हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। इस दिन सुहागनें 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए निर्जल व्रत रखती हैं। शाम को करवा चौथ की कथा सुनकर रात को चंद्र दर्शन के साथ व्रत को संपूर्ण किया जाता है। तो आज जानते हैं करवा चौथ की कथा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिशक्ति पर। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की कथा की, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि वे हमेशा उसकी खुशी के लिए ही तत्पर रहते थे। समय बीता और साहूकार की पुत्री युवा हो गई और उसकी शादी के लिए वर की खोज की जाने लगी। उपयुक्त वर मिलने पर साहूकार ने अपनी कन्या का विवाह संपन्न कर उसे ढेरों उपहारों के साथ विदा किया। विवाह के कुछ समय पश्चात करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की बेटी अपना पहला करवा चौथ का व्रत करने के लिए मायके आई। अपनी 7 भाभियों के साथ उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। सारा दिन निर्जल रहकर शाम को करवा माता की कथा सुनी। सारा दिन भूखा प्यासा रहने के कारण उसका सुंदर चेहरा मुरझा सा गया। रात को जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा, आ बहन, तू भी हमारे साथ भोजन कर ले। तो बहन बोली, नहीं भैया, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चंद्र दर्शन के बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। भाइयों को बहुत दुख हुआ कि उनकी बहन भूखी और प्यासी है। उन्होंने एक तरकीब सोची। पास की पहाड़ी पर जाकर सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी कर आग जला दी और छन्नी की ओट कर दी। फिर जाकर बहन से कहा, बहन, चांद निकल आया है, चलकर अर्घ दे दो और भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, चलो भाभी, चांद निकल आया है, चलकर अर्घ दे देते हैं। भाभियों को इस सारी तरक्की के बारे में पता था। वे बोली, नहीं भाई साहब, ये चांद तो सिर्फ आपके लिए निकला है, हमारा चांद तो अभी नहीं निकला, हम बाद में अर्घ देंगी। साहूकार की बेटी ने भाइयों की जलाई आग को चांद समझकर अर्घ दे दिया और भोजन करने बैठ गई। पहला निवाला तोड़ा तो छींक आ गई। दूसरा निवाले में बाल निकला। तीसरा निवाला तोड़ा ही था कि ससुराल से समाचार आ गया कि तुम्हारा पति बीमार है, जिस भी स्थिति में हो चली आओ। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और ससुराल की तरफ चल दी। घर से निकलने से पहले बड़ी भाभी ने कहा, भाई साहब, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती जाना, और जो भी तुम्हें सदा सुहागन रोका आशीर्वाद दे उसको ये नेक पकड़ा देना। इतना कहकर बड़ी भाभी ने कुछ नेक उसके हाथों में थमा दिया। वे सारे रास्ते हर किसी के पैर छूती रही। सभी ने उसे सदा खुश रहो, सुखी रहो का आशीर्वाद दिया, पर किसी ने भी उसे सदा सुहागन रहो नहीं कहा। जब वह ससुराल पहुंची तो उसकी छोटी ननद आंगन में गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसने जाकर छोटी ननद के पैर छुए। छोटी ननद बोली, सदा सुहागन रहो, पुत्रवती हो। फिर वह अंदर गई तो देखा उसके पति की मृत्यु हो गई है। जब उसके पति को लेकर जाने लगे तो वह बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। किसी ने कहा, ले चलो इससे। उसके पति को शमशान ले जाकर जब चिता पर लेटाने लगे तो वह बोली, मैं इसे नहीं जलाने दूंगी। सबने बहुत समझाया मगर वह नहीं मानी। जब बहुत समझाने पर भी नहीं मानी तो बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया, इसे यहीं रहने दो। एक झोपड़ी बनवाकर उसे और उसके पति को वहां ठहरा दिया गया। छोटी ननद दोनों समय जाकर भोजन दे आती। साहूकार की बेटी रोज अपने पति को साफ कर कपड़े बदलती और हर महीने की चौथ का व्रत करती। हर चौथ माता उसके पति को ठीक करने में अपने आप को असमर्थ बताती। फिर अश्विन मास की चौथ माता आई और उसने कहा कि तुझसे करवा माता रुठी हुई है, उसको मना ले। 16 श्रृंगार का सामान और वस्त्र मंगवा कर रख ले। करवा माता जब आए तो उसको भेंट कर और तब तक उसके पैर नहीं छोड़ना जब तक वो तेरे पति को जीवन दान ना दे दे। दोपहर को जब छोटी ननद आई तो उसने ननद से 16 श्रृंगार का सामान और वस्त्र मंगवाए। ननद ने जाकर माँ को सारी बात बताई तो माँ बोली, वो तो पागल हो गई है, खैर जो मांग रही है दे आ। दूसरे दिन उसने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को जब करवा माता आई तो उसने उनके पैर पकड़ लिए। माता बोली, छोड़ मेरे पैर। वह बोली, जब तक आप मेरे पति को जीवन दान नहीं दे देती मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी।
मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दो माँ। फिर वह रोने लगी। करवा माता को उस पर तरस आ गया। वह बोली, अच्छा ठीक है। इतना कहकर माता ने अपनी आंख से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी, मांग से सिंदूर और उसके पति पर छोटी उंगली से छिड़क दिया। इतना करते ही उसका पति जीवित हो गया। दोनों ने माता का आशीर्वाद लिया। जाते जाते माता झोपड़ी पर लात मार गई। झोपड़ी का महल बन गया। रात को छोटी ननद भोजन लेकर आई तो देखा उसका भाई जिंदा है। वह यह देखकर बहुत खुश हुई। जाकर माँ को बताया, माँ भाई सच में जीवित हो गया है। सभी परिवार वाले दोनों को बाजे गाजे के साथ अपने घर ले आए। हे करवा माता, जिस तरह आपने साहूकार की बेटी के पति को लंबी उम्र और सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे ही सबको सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देना। जय माता करवा की।